कर लेंगे. Highlight the key works of Ralph Dahrendorf with respect to conflict theory. How does he contrast that with that of Marx? ठीक है, तो अब चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो ठीक है, बड़ा सिग्निफिकेंट काम रहा है इनका 58 59 में. ठीक है, इनकी एक बुक है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी. 3 मेजर वर्क हैं. एक इनका एसे है, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इन्होंने नए पर्सपेक्टिव से थोड़ा समझने की कोशिश करी है. सो 1959. सो हाउ विल यू स्टार्ट इन द इंट्रोडक्शन इज कि आप इंट्रोडक्शन में रैल्फ डॉरेंडॉर्फ के बारे में बताएंगे, डैरेंडॉर्फ के बारे में, दैट ही इज अ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट. बट आपको पता है मेन चीज क्या है इनकी? ही इज हेविली इंस्पायर्ड बाय स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. ये बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से इंस्पायर्ड थे. इनफैक्ट बहुत सारी तो फंक्शनलिस्ट लोगों की चीजों को ये मानते भी थे. ठीक है, ये बहुत हद तक जो है फंक्शनलिस्ट जो है उनकी चीजों को एक्सेप्ट भी करते थे. इनफैक्ट तो आप इसमें मेंशन करोगे दैट रैल्फ डॉरेंडॉर्फ इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट्स. ठीक है, एंड इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ऑन क्लास कॉन्फ्लिक्ट, बट फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव, बिकॉज ही हाईलाइटेड हाउ कॉन्फ्लिक्ट जो है कैन अराइज इन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट्स. तो अथॉरिटी पे इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट काम किया है, तो उसको हम अभी हम कंपैरिजन करेंगे. सो वन ऑफ द की वर्क्स ऑफ डैरेंडॉर्फ इज दिस, जो मैंने बुक का नाम दिया है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी. सॉरी, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1959. दूसरा है एसे इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी एंड मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, सो एसे इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी एंड मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है, अब आपको सारी बुक्स ऑफ कोर्स याद नहीं रखनी, बट ये कुछ कुछ आप याद रख सकते हो. सो ऐसे ऑन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी एंड मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये दो अदर इनके सिग्निफिकेंट वर्क्स हैं. सो दिस यू कैन आल्सो मेंशन इन केस अगर आपको एग्जाम में याद रहे, 1968 इट वाज देयर एंड 1988. तो ये तीन एस्पेक्ट्स में डैरेंडॉर्फ ने काफी सिग्निफिकेंट काम किया है. क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन बोल रहा है की वर्क्स. ठीक है, तो जब आप की वर्क्स पूछा गया है तो यू विल हैव टू मेंशन दिस. तो इससे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको ही मेंशन करना पड़ेगा. नाउ यू हैव मेंशन, सो इंट्रोडक्शन में आपने पहले बता दिया. ठीक है, सो इंट्रोडक्शन में मेंशन दैट ही वाज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट, हाईली इंस्पायर्ड बाय सिंबॉलिक, सॉरी, हाईली इंस्पायर्ड बाय स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट. की वर्क्स आपने ये मेंशन कर दिए, एंड देन यू स्टार्ट एक्सप्लेनिंग. सो बॉडी में आप आओगे, बॉडी में आप एक्सप्लेन करोगे इन्होंने क्या काम किया था. सो फर्स्ट ही डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ, ही वर्कड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, कि अथॉरिटी से कैसे सोशल कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिनेट करता है. ठीक है, इसमें उन्होंने बताया पीपल ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन, सबऑर्डिनेट्स एंड सुपर ऑर्डिनेट्स. ठीक है, सबऑर्डिनेट एंड सुपर ऑर्डिनेट्स. ठीक है, ही डेवलप द कॉन्सेप्ट दैट, क्या बताया था, एक इन्होंने एसोसिएशंस का एक वर्ड यूज किया था. ठीक है, ही टॉक्ड अबाउट दिस इंपेरेटिवली, इंपेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस. ये बताते हैं कि यहाँ पे क्या है, लोग जो हैं वो अलग अलग एसोसिएशंस में, ग्रुप्स में बटे हुए सोसाइटी में, एंड उसमें अलग अलग हियरार्किकल स्ट्रक्चर है. स्ट्रैटिफिकेशन की भी बात करी है इसमें इन्होंने. सो ये जो बुक है ना इनकी पहली वाली, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इट टॉक्स अबाउट दिस इंपेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस, जिसमें आप देखोगे कि जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में डिफरेंट अथॉरिटी रिलेशंस है और हियरार्किकल पोजीशन मेंटेन की गई है. ऑल्सो ही टॉक्स अबाउट अथॉरिटी,
कि लोग जो है उनमें दे आर अरेंज्ड बेस्ड ऑन देयर सुपरऑर्डिनेट एंड सबऑर्डिनेट रोल, और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, राइट। सिमिलरली ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं या शायद याद रखते होंगे, ही अग्रीड विद द पार्ट ऑल्सो दैट कॉन्फ्लिक्ट कैन बी अ सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी या स्टेटस को ऑल्सो। कितने लोगों को बात पता है याली? ठीक है, इन्होंने ये भी बोला कि कॉन्फ्लिक्ट कई बार हो सकता है सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड स्टेटस को भी हो। ये पता है इन्होंने कहां से सीखा है? ये कहां से चीज में इन्होंने अग्री किया है? ये एक लुइस कोजर है, ठीक है, लुइस कोजर की थ्योरी है, उसको इन्होंने मेंशन किया था यहाँ पे। सो दिस इज, ही अग्रीज विथ लुइस कोजर्स थ्योरी। वो बोलते कई बार क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट से ना सोसाइटी में स्टेबिलिटी भी आ सकती है, जैसे उन्होंने इजराइल पैलेस्टाइन का एग्जांपल दिया कि भाई, और कई बार क्या होता है नए एसोसिएशंस बन जाते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में इजराइल पैलेस्टाइन की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अमेरिका ने इजराइल के साथ टाई एसोसिएशन बना लिया। सो ही टॉक्स अबाउट दैट। सो दीज आर सम ऑफ द सिग्निफिकेंट वर्क्स ऑफ राल्फ डारेंडॉर्फ। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में उन्होंने मेंशन किया हुआ है, 3 इनके बुक्स हैं। अथॉरिटी के बारे में बात करी कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि अभी हमें सेकंड पार्ट भी एड्रेस करना है क्वेश्चन का, ठीक है, इसलिए मैं भी उसमें वहां पे भी हमें जाना है। सो इन्होंने मेंशन किया कि भाई अथॉरिटी है, ठीक है, अथॉरिटी के बेसिस पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इट इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो मार्क्स ने बताया, इंपेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, जो है दैट people are driven by, or these groups are driven by manifest and latent interests। देख रहे हो ये? तो मैनिफेस्ट एंड लेटेंट इंटरेस्ट की बात करिए, इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हैं यहाँ पे। उन्होंने 3 टाइप के ग्रुप्स की बात करी थी, ठीक है। ही टॉक्ड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप। अब उसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट ही टॉक्ड अबाउट दैट ये जो भी चीजें होती है कॉन्फ्लिक्ट में, ये मैनिफेस्ट एंड लेटेंट इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करती हैं। तो ये 4 चीजें हैं जो की एस्पेक्ट्स हैं राल्फ डारेंडॉर्फ के वर्क की। अब नाउ इफ यू डू अ कंपैरिजन फॉर विथ मार्क्स, तो अभी मार्क्स का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से। मैं साइड में कर देता हूं इसको ताकि याद रहेगा। अग्रीज विद लुइस कोजर, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको? नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में ही वी हैव टू डू अ कंपैरिजन विद मार्क्स, और मार्क्स के साथ साथ हम इनका एक एक लाइन में, आप टैबुलर फॉर्मेट में भी कर सकते हो, बट मैं यहां पे आपको एक एक लाइन में बता दे रहा हूं चीजें, ठीक है। मार्क्स के लिए क्या है? सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशंस, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, बट इनके लिए क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट एंड अथॉरिटी। इंटरेस्ट लोगों के सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, अथॉरिटी पोजीशंस जो है वो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। यहां पे ग्रुप्स या क्लासेस की बात होती है कि बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट के बीच में है। यहां पे ही सेज दैट द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। उन्होंने बताया इंटरेस्ट ग्रुप्स के बेसिस पे आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, राइट। व्हाट एल्स यू कैन राइट यहां पे? सो मार्क्स से जब आप कंपैरिजन करोगे, एक तो बेसिकली इकोनॉमिक बेसिस पे है, दूसरा जो है वो बता रहे हैं क्लास जो है वहां पे डिवीजन है, पावर जो है वो बुर्जुआ के पास है, यहाँ पे प्रोलेटेरिएट के पास नहीं है। यहाँ पे बोलते हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, उनके बीच में लड़ाई है, ठीक है, उससे जो है पावर अथॉरिटी जो है वो डिस्पर्स हो जाती है। व्हाट एल्स? डैरेंडॉर्फ की थ्योरी याद है? बताइए बताइए। ठीक है, सो यहां पे डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स, अभी जो मैंने बताया इंपेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। थर्ड,
सोशल चेंज, रेवोल्यूशन जरूरी है ऑफ द प्रोलेटेरिएट। यहां पे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑल्सो कॉज और ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी, या ये क्या कर सकते हैं, स्टेटस को भी मेंटेन कर सकते हैं। ये लुइस कोजर की थ्योरी है, जिसको ये अग्री करते हैं कि कई बार जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टेबिलिटी का भी काम ला सकता है। चौथा, एक और कंपैरिजन का पॉइंट दो ना, और बताओ। ठीक है, सोल्यूशन दे दिया आपने कि मार्क्स जो है वो एक ब्लडी रेवोल्यूशन की बात करते हैं। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? और कुछ है? एनी एडिशनल पॉइंट्स दैट यू गाइस फील लाइक? देवेश सही है, आपने सही मेंशन किया। एनी अदर पॉइंट्स? एनी अदर? कुछ सुपर स्ट्रक्चर से रिलेट कर सकते हो क्या आप लोग? कैन यू लिंक एनीथिंग विद सुपर स्ट्रक्चर? कुछ लिंक हो रहा है? एनी लिंक विद सुपर स्ट्रक्चर? यहां पे ग्रुप्स के बारे में बात करी है डैरेंडॉफ ने। ठीक है, कौन कौन से टाइप के ग्रुप्स हैं? क्वाज़ाई ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप एंड कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप। ठीक है, सो ये आप मेंशन कर सकते हो यहां पे। ये जैसे यहां पे इन्होंने बात करी अलग अलग ग्रुप्स के लिए। ठीक है, ग्रुप्स कौन कौन से हैं? क्वाज़ाई ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप एंड कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप, ये मेंशन कर दिया आपने। ठीक है, जहां पे जैसे आप रोल ऑफ सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हो कि सुपर स्ट्रक्चर बोर्जोआ प्रोलेटेरिएट का काम करता है। यहां पे वो काम जो है कहीं ना कहीं आप देखोगे ये एसोसिएशंस का होता है, एसोसिएशंस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि मार्क्स के लिए जो अभी हमने देखा कि एवरी सोल्यूशन इज ओनली अ रेवोल्यूशन। ठीक है, बट फॉर हिम पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोसाइटी। यहां पे पावर सिर्फ बुर्जुआ के पास है, यहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड सोसाइटी में मल्टीपल एसोसिएशंस एंड अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। सो लास्ट में आप कंक्लूजन में ये मेंशन करोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, कि इन फॉर डैरेंडॉफ देयर इज ऑलवेज अ इक्वेशन बिटवीन कंसेंसस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसको भूलना मत, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और पॉइंट यहां पे आप लिख सकते हो कि मार्क्स की जो थ्योरी है, ठीक है, इन्होंने इसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल बनाने की कोशिश करी थी कि हर सोसाइटी में हर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगी। बट फॉर डैरेंडॉफ दैट इज नॉट द केस। इनफैक्ट डैरेंडॉफ सेज दैट देयर कैन नॉट बी अ यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ दिस। ही डिड नॉट बिलीव in a generalized और a universal theory। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि आप में से कोई बोलेगा। उन्होंने बोला कंसेंसस और कॉन्फ्लिक्ट पे सोसाइटी में, हर सोसाइटी में कंसेंसस कॉन्फ्लिक्ट है। इनफैक्ट इट सेज हर सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ कंसेंसस जरूरी है, और कॉन्फ्लिक्ट होने के लिए भी कंसेंसस जरूरी है। मान लो मेरे विचार और आपके विचार में कोई लड़ाई है, बट पहले हमारी जान पहचान तो होनी चाहिए। लड़ाई तो तब होगी ना जब हमारे विचार कभी मिलते होंगे पहले, मतलब वी वुड हैव अग्रीड इनिशियली ना, कंसेंसस तो वहां से आया। तो अगर हमने पहले कभी कंसेंसस था ही नहीं, हमारे कंसेंसस हमारे बीच में,
तो कॉन्फ्लिक्ट कहां से आ सकता है? तो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल थिंग्स दैट ही सेज एंड वेयर यू कैन फाइंड द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट एस्पेक्ट ऑफ हिज थ्योरी इज कि ही सेज पहले सोसाइटी में कंसेंसस होना जरूरी है, वहीं से कॉन्फ्लिक्ट आता है। ठीक है, मार्क्स के लिए ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। मार्क्स इज लाइक कि भाई सोसाइटी ही डायलेक्टिक, सोसाइटी में लड़ाई ही चल रही है। फॉर हिम, आपने पढ़ा ना, हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। आ गया, रिवीजन हो गया कॉन्सेप्ट का। मार्क्स ने क्या बोला? हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इज अ हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। डायरेंडॉफ बोलते ना भैया, हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी इज ऑफ कंसेंसस एंड कंसेंसस कैन रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट कैन अगेन रिजल्ट इन कंसेंसस। ये है मेन एस्पेक्ट। तो ये कंक्लूजन में भी आप लिख सकते हो। आई होप अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? सो कंसेंसस एंड कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर इनकी थ्योरी है। He realizes the structural functionalist aspects and therefore he made this, and he did not agree of making a universal and generalized theory of this. In fact, he even agreed with Louis Pauzer's theory. He also agrees with functionalists also. In fact, functionalists के बहुत सारे aspects को ये recognize भी करते हैं। ठीक है, अब इसको लिख लोगे, right? So I think time हो ही गया almost, तो ये last question attempt कर लो and then we can discuss the answer. So I think all the points I have mentioned over here, question मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। Highlight the key works of Ralph Dahrendorf with respect to conflict theory. Key works आपने बता दिया, बॉडी में एक्सप्लेन कर दिया, और बॉडी के सेकंड पार्ट में आपने उसका कॉन्ट्रास्ट दे दिया विद मार्क्स। और आप बेसिकली कंक्लूजन में क्या करोगे? कंक्लूजन में विल मेंशन दैट बोथ मार्क्स एंड Dahrendorf are significant conflict theorists, but whereas the theory of Marx, which focused majorly on economic aspects, right, Dahrendorf highlighted more complexity and diversity of understanding the conflict in society by going into the aspects of groups and how power and authority can also play an important role along with consensus. ठीक है, ये चीजें